आपने ये तस्वीर देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। पूरी दुनिया में मेलोडी ट्रेंड हो रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी फिर मिले, मुलाकात होनी थी, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ मुलाकात की नहीं है, चर्चा मेलोडी टॉफी की है। बचपन में आपने मेलोडी टॉफी खाई होगी, ₹1 की मेलोडी। ये पीएम मोदी तोहफे में मेलोनी के लिए लेकर गए हैं। और डिप्लोमेसी में, कूटनीति में सिर्फ मुलाकात ही सब कुछ नहीं है, मुलाकात के साथ साथ बात भी बहुत कुछ है, केमिस्ट्री भी बहुत कुछ है। ये मेलोडी है, ये भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर यही नाम गूंज रहा है, मेलोडी, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब किसी बड़े विदेशी नेता से मिलती हैं तो सबकी नजर होती है उस पर। वो मुलाकात सिर्फ मीटिंग नहीं रहती है, वो सोशल मीडिया पर एक मोमेंट बन जाता है। और जब भी पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेती हैं, फौरन मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, आपको पता है कि आज दुनिया की सबसे चर्चित महिला नेताओं में शामिल जॉर्जिया मेलोनी का सफर बहुत मुश्किल था। सोचिए, एक समय में वो नाइट क्लब में बार टेंडर थी। बार टेंडर जानते हैं, जो बार में ड्रिंक मिक्स करते हैं और फिर सर्व करते हैं। वो आज पीएम है। घर में उनकी आर्थिक तंगी थी, पिता साथ छोड़कर चले गए, फिर वही लड़की एक दिन इटली की महिला प्रधानमंत्री बनी। सवाल यह है कि आखिर यह सफर शुरू कैसे हुआ, उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आज वो पीएम है, लोगों को लगता है इटली की पीएम है, चकाचौंध है, लेकिन वो सफर, जो संघर्ष है, वो जानना जरूरी है। इटली के मशहूर शहर रोम में 15 जनवरी 1977 को जॉर्जिया का जन्म हुआ। उनके पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां उनकी उपन्यास लिखती थी, उनका नाम था अन्ना। लेकिन परिवार की जिंदगी बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। खुद जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, उसमें उन्होंने बताया कि मां के गर्भ में थी तब उनकी मां गर्भपात कराने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी समय में वो क्लिनिक से वापस लौट आई। मेलोनी कहती हैं, अगर उस दिन उनकी मां फैसला नहीं बदलती तो शायद उनका जन्म भी नहीं होता। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी। दुनिया के बड़े बड़े लोग हुए जो शायद इस दुनिया में ही नहीं आते, कई बार वो एक्सीडेंटली आए। मुश्किलें उनकी खत्म नहीं हुई। जब मेलोनी सिर्फ 1 साल की थी, सोचिए, तो उनके पिता परिवार छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद मां ने अकेले दोनों बेटियों को संभाला। फिर बचपन में एक बड़ा हादसा हुआ। मेलोनी अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी, उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और फिर उन्हें खिलौने और रजाई के पास छोड़कर चली गई। कुछ देर में लौट कर आई तो कमरे में आग लग गई थी। घर का सामान जलकर खाक हो गया था और हालात ऐसे हो गए कि कुछ समय तक उन्हें अपने नाना नानी के घर फर्श पर गद्दा बिछाकर सोना पड़ा। इन स्ट्रगल से निकलकर कोई इंसान पीएम बनेगा तो सोचिए वो कितना मजबूत होगा। समय बीतता गया लेकिन आर्थिक परेशानी खत्म नहीं हुई। 90 के दशक के आखिर में उनकी मां उपन्यास लिखकर कुछ पैसे कमाती थी, क्योंकि पिता दूसरी शादी कर चुके थे, मां अकेली कमाने वाली थी, उससे घर चलाना आसान नहीं होता था। सोचिए, गरीबी इतनी थी कि मेलोनी कॉलेज नहीं जा सकी। पैसे कमाने के लिए उन्होंने सीडीज बेची, बच्चों की देखभाल की और रोम के मशहूर नाइट क्लब पाइपर क्लब में बारटेंडर का भी काम किया। साल 2013 में उन्होंने कहा था, मैंने जिंदगी संसद में काम करके नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखी है। इसका मतलब समझते हैं कि बेशक आज वो पीएम है, लेकिन उनकी जिंदगी का तजुर्बा और एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रगल लाइफ, वो संघर्ष की जिंदगी से हासिल किया है। इसी दौरान राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने MSI पार्टी ज्वाइन की। धीरे धीरे वो राजनीति में आगे बढ़ती रही। बाद में ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी बनाई और सोचिए शुरुआत कितनी मुश्किल थी। पॉलिटिक्स में आने के बाद 2018 में चुनाव हुआ तो उनको 4.4% वोट मिले, लेकिन 4 साल बाद पूरी तस्वीर बदल गई। साल 2022 के चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली को 26% वोट मिले और वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। संसद की 400 सीटों में से 119 सीटें जीती और दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यह अपने आप में बहुत सम्मान की बात है कि आप उस मुल्क के पहली महिला पीएम बन रही हैं। मेलोनी की निजी जिंदगी कम दिलचस्प नहीं रही। साल 2014 में वो एक टीवी शो के दौरान मौजूद थी। एक ब्रेक आया, उस समय मेलोनी केला खा रही थी। उन्होंने केला खाया और उसका छिलका, पास में एक आदमी खड़ा था, उसे समझा ये असिस्टेंट है, उसे पकड़ा दिया। लेकिन वो व्यक्ति असिस्टेंट नहीं था बल्कि टीवी पत्रकार एंड्रिया जियाम्ब्रूनो था। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, रिश्ता आगे बढ़ा।
2015 से 2023 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। साल 2016 में उनकी बेटी जेनेवरा पैदा हुई और 2023 में मेलोनी ने इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मेलोनी ने कहा, करीब 10 साल का हमारा रिश्ता अब खत्म हो रहा है और मैं एंड्रिया की शुक्रगुजार हूं, यानी अपने पति की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज मेरी बेटी दी है। आज मेलोनी सिर्फ इटली की प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल है। 2024 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला बताया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उनका अंदाज भी है। वो मंच पर आम नेताओं जैसी नहीं दिखती हैं, लोगों से सीधे बात करती हैं, मजाक करती हैं, खुद को लोगों से जोड़ कर रखती हैं और यही असली नेता की पहचान है। 2019 के एक भाषण में उन्होंने कहा था, मैं जॉर्जिया हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक मां हूं और मैं एक क्रिश्चियन हूं और आप मुझे और मुझसे मेरी पहचान नहीं छीन सकते। उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। G7 समिट के दौरान उनका पारंपरिक इटालियन डांस भी खूब चर्चा में रहा था। दुनिया के बड़े नेताओं के बीच उनका खुला और चुलबुला जो अंदाज है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। वो जैसी हैं वैसी रहती हैं। अब लौटते हैं मेलोडी पर। इसकी शुरुआत, ये जो मेलोडी ट्रेंड कर रहा है, पीएम मोदी और मेलोनी के मिलने के बाद इसकी शुरुआत 2024 में हुई। इटली में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई। उस दौरान मेलोनी ने मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और लिखा, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। यहां मेलोनी ने अपने नाम का मेलो और मोदी के नाम का DI जोड़कर मेलोडी बना दिया और बस उसके बाद से जब भी मोदी और मेलोनी मिलते हैं इंटरनेट पर मेलोडी ट्रेंड करने लगता है और आज भी वही हो रहा है।